नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर जब सवाल पूछा गया अमेरिका में, वॉल जर्नल स्ट्रीट की पत्रकार एक शबरीना सिद्दीकी का जब सवाल पूछ लिया भारत के लोकतंत्र पर और भारत के अल्पसंख्यकों पर जब सवाल पूछ लिया तो इनको मिर्ची लग गई। और मिर्ची लगने के साथ साथ वहाँ बहुत मेहनत किया गया कि सवाल ना पूछा जाए, लेकिन भारत में जो बीजेपी के 2 रुपए के आईटी सेल वाले हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के जो हिस्सा बोलते हैं नरेंद्र मोदी, ये है असली टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा। जो एक महिला पत्रकार सवाल पूछने के कारण उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको गाली दी जा रही है, उस पर गंदी गंदी जो ट्रेंड किया जा रहा है, गंदी गंदी बातें लिखी जा रही है, गंदी गंदी कमेंट किया जा रहा है, यानी एक तरह से उसको टॉर्चर किया जा रहा है डिजिटली। और प्रधानमंत्री मोदी इस पर खामोश है। ये है भारत का डंका पिट रहा है। वाकई भारत का डंका जो है विदेशों में पिट रहा है, और कैसे पिट रहा है ये आप सबको पता है। तो खबर ये है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो पत्रकार हैं शबरीना सिद्दीकी, उनको इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है कि पूछिए मत। आप ट्विटर उठाकर देखिए, सोशल मीडिया उठाकर देखिए, इस तरह का पोस्ट किया जा रहा है। लेकिन उसका कोई ये नहीं है कि एक महिला पत्रकार सवाल पूछ लिया तो इसमें क्या आफत आ गई। आफत तो आई है, बहुत बड़ी आफत आई है, इसलिए कि इसी आफत के चलते पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं। और गलती से इसी को कहते हैं कि बुला के मार लेना। अमेरिका ने बुलाया और जिस तरह से हाल किया है प्रधानमंत्री मोदी का, सिर्फ एक सवाल से, डेमोक्रेटिक सवाल पूछ लिया गया है कि भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं। बस सवाल इतना ही है, और इसके लिए ट्रोल किया जा रहा है पूरे बीजेपी की तरफ से। और सवाल क्यों नहीं होना चाहिए, और जिस तरह से बीजेपी के आईटी सेल और बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है आईटी सेल और मुख्यमंत्री में। हेमंत बिश्व शर्मा ने बराक ओबामा पर सवाल उठा दिया कि ऐसे ऐसे बहुत हुसैन ओबामा हमारे इंडिया में है, ऐसा सवाल उठा दिया। और भारत के मुसलमानों पर भी एक तरह से तंज कस दिए। ये मुख्यमंत्री की भाषा है, ये चुने हुए मुख्यमंत्री की भाषा है। जो लोकतंत्र की शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है, वो इस तरह की बात करता है। ओबामा ने यही बात कहा कि अगर मैं बराक जो बाइडेन की जगह पे होता या नरेंद्र मोदी से मिलता तो मैं यही पूछता कि भारत में जो अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप, और दुनिया को पूछना ये जायज क्यों नहीं है। दुनिया को ये बात पूछना चाहिए, और जिसे पूछ रहा है पूछना चाहिए। आपको बता दें कि वाशिंगटन पोस्ट जो है, वाशिंगटन पोस्ट अखबार जो है, वो इस बात को लिखा है कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर जो हैं, हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान छपा है इसमें कि किस तरह से ओबामा को आप टारगेट कर रहे हैं और भारतीय मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं। और चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए इस पर? अब सबको पर जो सवाल पूछा गया है वो क्यों नहीं होना चाहिए? ये धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर सवाल है। अभी कल की परसों की बात है, कानपुर में जो चर्च बन रहा था, कानपुर देहात में एक चर्च बन रहा था, उस पर जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संरक्षण के लोग जो हैं उसको तोड़ फोड़ कर रहे हैं कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, इस तरह का विरोध कर रहे हैं। ये क्या है? क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? और इस पर सवाल हो रहा है तो गलत है। क्या गलत है इसमें? सवाल होना चाहिए, और इसको लेके सवाल पूछ दिया जा रहा था, आप ट्रोल कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया भारत की गोदी मीडिया नहीं है जो आपसे पूछे कि आम काट कर खाते हैं, चूस कर खाते हैं। प्रधानमंत्री आप इतना काम करते हैं, थकते क्यों नहीं? इस तरह का सवाल नहीं पूछेगी। सवाल तो होगा, चाहे ओबामा हो या जो बाइडेन हो या ट्रंप हो। वो अमेरिका है, भारत नहीं है। जो जिस तरह से पत्रकार जो है प्रधानमंत्री की चाटुकारिता करेंगे, सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करेंगे, और नहीं होगा। उत्तराखंड में आपको मालूम है प्रोला में क्या हो रहा है? एक मामूली से मैटर को लव जिहाद का एंगल देके अभी टारगेट किया जा रहा है। हिमाचल में ये खुलेआम कहा जा रहा है कि मुसलमानों 30 दिन के अंदर बाहर चले जाओ, नहीं तो उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। मणिपुर में पिछले 1.5 महीने से क्या हो रहा है? पिछले 2 महीने से इंटरनेट बैन है। जल रहे हैं लोग, जल रहे हैं, वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो जल रही है, लेकिन इस पर सवाल नहीं हो रहा है।
क्यों? अगर ये सवाल कोई पूछ दिया तो आप उसको ट्रोल करेंगे? ये है भारत की नैतिकता। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने का जो तमका लगा के घूम रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका से मिस्र चले गए, मिस्र में जाके वहाँ मस्जिद से मिल रहे हैं, मुसलमानों से मिल रहे हैं, और भारत में आपको दिक्कत होती है? भारत में यही बात खुलकर बोलने में दिक्कत हो रही है? क्यों नहीं जितना प्रेम आप मिस्र के मुसलमानों से दिखा रहे हैं वहाँ इंडियन मुसलमानों से दिखाते हैं? दिखाना चाहिए ना, वो प्रेम कहाँ चला जाता है? जिस तरह से हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यक लोगों पे, आप उस पर बोल नहीं रहे हैं। आपके नेता जो खुलेआम मंच पर जो है मुस्लिम विरोधी भाषण दे देते हैं और आप बोलते नहीं हैं। देश में रेसलर्स दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे, आप उससे बात नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं पूछेगा आपसे। अगर यही सवाल कोई पूछता है तो आपको एंटी नेशनल हो गया, आपको टारगेट किया जा रहा है। एक पत्रकार पर इतना भड़क गए आप। अरे हिम्मत है तो जवाब देना चाहिए ना। जवाब आप गोल मटोल दे के चले आए, झूठ बोल के चले आए, जवाब नहीं दिए कि भारत में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, उम्र के आधार पर भेदभाव होता ही नहीं है। सारा दुनिया देख रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो इस तरह से गोदी मीडिया जो है भारत का जिस तरह से नैरेटिव चलाई है, ये उदाहरण है गोदी मीडिया का। अभी 75 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, आज़ादी, देश की आज़ादी के 75 सालों में ऐसा बात हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री को अमेरिका बुला कर ये पूछा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के लिए आप क्या बोल रहे हैं, और इनको शर्म नहीं आ रही है और ये सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। इसी का उदाहरण है कि पिछले दिनों जी हिंदुस्तान का एक चैनल है वो बंद हो गया, इसी नफरती बयानबाजी के कारण। अभी एबीपी गंगा और एबीपी माझी 2 चैनल जो है बंद कर दिया गया। एबीपी न्यूज चैनल का क्यों बंद हो रहे हैं? 37 पत्रकारों को हटाया गया। 37 में, जिसमें 37 को नौकरी से निकाला गया, उसमें माइक, कैमरामैन, पत्रकार, एडिटर सब थे। क्यों निकाला जा रहा है? क्यों हो रहा है ये? क्या देश की अर्थव्यवस्था डूब नहीं रही है? ये सच नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री चुनाव खेल रहे हैं, ये सच नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये सच नहीं है। आप इंडिया में नहीं बोलवा सकते हैं। इंडिया में का पत्रकार जो चाटुकारिता है वो नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन विदेशी पत्रकार तो इसमें सवाल करेंगे और आपको जवाब भी देना। तो जिस तरह से भारत में इस तरह के हमले हो रहे हैं पत्रकारों के साथ या अल्पसंख्यकों के साथ या धार्मिक मुद्दों को लेकर, अभी प्रज्ञा मिश्रा को टारगेट किया जा रहा है। जो प्रज्ञा मिश्रा एक महिला पत्रकार है, उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना में, हैदराबाद में ये दिखा दिया कि सोने का मंदिर बन गया, लेकिन दिखाया नहीं गया, शो ऑफ नहीं किया गया। और अयोध्या में जो बन रहा है इसको लेके उनको टारगेट किया जा रहा है। सच नहीं बोल सकते आप, सवाल नहीं सुनना चाहते। ये ऐसे दौर आया है कि आज़ादी के 75 साल बाद अमृत काल चल रहा है भारत में, और अमृत काल में सवाल नहीं पूछ सकते। आप कुछ भी कर सकते हैं, सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये जनता को तय करना है कि उसको क्या करना है, उसका सवाल का जवाब कौन देगा। फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तो आप हमारे चैनल को देखते रहिए। साहेब आलम 728 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।